हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है 484 पोस्टों पर, उसके लिए जो है कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कटअप जो आपका इस बार क्या रहने वाला है और एक सीट पर जो आपका कितना कंपटीशन रहने वाला है, तो सारा कुछ जो आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, आवेदन की संख्या देखकर जो आपको डरना नहीं है। आपको यही सोचना है कि हमें जो एक सीट पर ही फाइट करना है, उस अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करना है। अब बात कर लेते हैं कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड में जो है कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो आपका 21 जुलाई से जो है फॉर्म स्टार्ट हुआ था। और आज जो है 4 सितंबर तक जो है आज आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तुरंत जाकर अपना फॉर्म भर लीजिए। तो देखिए 21 जुलाई को जो फॉर्म भरा गया था उसका जो पेमेंट रिसिप्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो मर्चेंट रेफरेंस नंबर है यही जो होता है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि 21 जुलाई 11:42 का जो फॉर्म भरा गया था उस समय जो मर्चेंट रेफरेंस नंबर था वो 42002654 था। ठीक है, और ये 42 जो है आपका दोस्तों ये बिहार फॉरेस्ट गार्ड का कोड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी उस समय जो आपके फॉर्म भरे गए थे 11:40 तक 21 जुलाई को वो 2654 जो है फॉर्म भरे गए थे। अब आपको प्रूफ के तौर पे भी दिखा देता हूँ कि जो मर्चेंट रेफरेंस नंबर होते हैं वही जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। आप ये मर्चेंट रेफरेंस नंबर देख लो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी दोस्तों। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी जो होता है वही मर्चेंट रेफरेंस नंबर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 42002654। तो ये आपको प्रूफ हो गया होगा कि जो मर्चेंट रेफरेंस नंबर होता है वही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। आप फॉर्म भरे होंगे तो आप भी देख सकते हैं। उसके बाद बात कर ले दोस्तों, आज में जो है 4 सितंबर 11:40 तक जो आपके फॉर्म भरे गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6,07,782 फॉर्म जो है अभी तक आपके 4 सितंबर 11:40 तक भरे गए हैं। ठीक है, यानी 6 लाख जो आपके फॉर्म अभी टोटल भरे गए हैं। और आज जो आपका लास्ट डेट है दोस्तों जो कि 12 बजे के बाद जो आप ये जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मान सकते हैं कि 6,20,000 कैंडिडेट्स जो है इस फॉर्म को भर देंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो आपका कितना कंपटीशन रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। तो टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों आपका 484 है। ठीक है, और एक सीट के लिए जो आपका कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों 484, यानी 6,20,000 कैंडिडेट जो इस फॉर्म को भरे हैं। ठीक है, तो 6,20,000 डिवाइड करो कितने से, आपको 484 से जब आप डिवाइड करोगे दोस्तों तो लगभग आपका जो 1,280 जो है डिवाइड करके आएगा। मतलब कि एक सीट पर जो है आपका 1,280 बच्चों का जो कंपटीशन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए जो है कितने बच्चे बुलाए जाएंगे दोस्तों। तो देखिए आपका नोटिफिकेशन में भी दिया था और मैं आपको प्रूफ के तौर पे भी दिखा दूंगा कि आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो है 1:2 बच्चे को ही जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी 484 में से 2 गुना कर दो उतने कैंडिडेट्स, यानी 968 कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार जो आपका कंपटीशन बहुत ही टफ रहने वाला दोस्तों, और आपको तैयारी जो है बिल्कुल जी जान से करना है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के कटअप के दोस्तों, जो कि आपका 2019 का जो ये ऑफिशियल कटअप है, जो कि आपका 902 वैकेंसी के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई थी। सॉरी, 902 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई थी। और उस समय जो जनरल का कटअप रहा था मेल का वो 289.33 रहा था। ठीक है, और फीमेल का जो है लगभग 100 नंबर कम रहा था, यानी 188 नंबर जो है फीमेल का कटअप रहा था। वहीं बात कर ले एससी कैंडिडेट्स की, तो एससी का जो कटअप रहा था वो 266 रहा था। और फीमेल की बात करें तो 142 जो है एससी कैंडिडेट्स का रहा था। वहीं एसटी की बात कर ले तो एसटी का जो कटअप रहा था मेल का वो 277 रहा था, और फीमेल का जो कटअप रहा था वो 177 रहा था। यानी आप देख सकते हैं कि मेल के अकॉर्डिंग जो है फीमेल का जो कटअप रहा था वो 100 नंबर कम रहा था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात कर ले बिहार में ओबीसी नहीं होते, ईबीसी और बीसी कैंडिडेट्स होते हैं।
तो बिहार में जो ईबीसी का जो कटअप रहा था मेल के लिए वो 276 रहा था और 160 जो रहा था वो फीमेल का रहा था। उसके बाद बात कर ले दोस्तों बीसी कैंडिडेट्स की, तो बीसी कैंडिडेट्स का जो कटअप रहा था वो 284 रहा था और फीमेल का जो बीसी में कटअप रहा था वो 172 रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो। और बीसी में जो वुमेन को 3% का जो आरक्षण भी इस वैकेंसी में दिया गया है, पिछले साल भी आपका दिया गया था, उसका जो कटअप रहा था वो 170 रहा था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस साल जो आपका कटअप क्या रहने वाला है। तो इस साल जो आपका कटअप जो है जनरल की बात कर ले दोस्तों, तो जनरल के लिए जो आपका 300 प्लस रहने वाला है, क्योंकि देखिए पिछले साल की जो वैकेंसी थी वो 902 पोस्ट पर जो ये वैकेंसी निकाली गई थी और इस साल जो आपका वैकेंसी निकाला गया लगभग आधे कम कर दिए गए, यानी 484 पोस्टों पर जो है ये वैकेंसी निकाला गया है। तो जेन्युइन सी बात है दोस्तों कि उस समय जो वैकेंसी ज़्यादा थी और इस समय जो कम है। और इस समय जो है बच्चे ने फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे हैं। पिछले साल जो है लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स ही फॉर्म भरे थे और इस साल जो है लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स जो है फॉर्म भरे हैं, मतलब कि 1 लाख ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है इस बार फॉर्म भरे हैं। तो इस बार भी जो है कंपटीशन आपका बहुत ही टफ होने वाला है। तो जनरल की बात कर ले तो 300 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तभी जो है आप तैयारी फिजिकल के लिए शुरू कीजिएगा। तो आपको जो है ऐसा पढ़ना है कि आपके जो है 300 मार्क्स प्लस आ जाएं, ठीक है। और मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाता हूँ, तो आप उसको भी जो है ज़रूर देखा कीजिएगा, तभी जो है आपके 300 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं फीमेल की दोस्तों। तो फीमेल आप जो है 200 नंबर अगर इस बार लाती हो तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि होम गार्ड में जो है आपके फिजिकल के आधार पर ही जो है मेरिट बनने वाले थे, लेकिन इस बार जो है आपका लेकिन बात कर ले फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड में जो आपका रिटन एग्ज़ाम के तौर पर जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। होम गार्ड से ये बिल्कुल भी चेंज्ड है आपका। होम गार्ड में क्या था कि आपका फिजिकल के आधार पर ही जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में जो आपका रिटन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, अंतिम मेगा सूची जो वन रचि पद पर जो नियुक्ति हेतु चयन के लिए जो मेगा सूची बनेगा वो आपका लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही जो है आपका मेगा सूची यानी मेरिट जो है तैयार किया जाएगा। यानी होम गार्ड के तौर पर जो है आपका होम गार्ड जैसा जो है मेरिट तैयार नहीं किया जाएगा। होम गार्ड जो है आपका रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और जो आपका फिजिकल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है होम गार्ड में आपका जो है मेरिट बनता है, लेकिन इसके ऑपोजिट आपका फॉरेस्ट गार्ड में होता है। रिटन एग्ज़ाम पर जो आपका मेरिट बनता है और फिजिकल जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसमें जो एक बड़ा चेंज है दोस्तों कि आपका जो इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, क्योंकि देखिए होम गार्ड में जो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन आपका फॉरेस्ट गार्ड में जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए जो है निम्न प्रकार के जो है ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। यानी अगर आप जो है एक क्वेश्चन गलत करते हो, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि उम्मीदवारों द्वारा जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए जो है उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का जो 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी 1/3 जो है आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके एक जो क्वेश्चन सही है वो आपके जो है कट जाएंगे, वो भी आपके गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका ये भी बताया गया दोस्तों, यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देते हैं तो उसे जो है गलत उत्तर माना जाएगा। तो आपको जो है 2 उत्तर नहीं देना एक प्रश्न के लिए, चाहे दिए गए उत्तरों में से जो आपका एक प्रश्न ठीक ही क्यों ना हो, तो आपको जो है 2 आंसर नहीं देना है। वैसी कंडीशन में जो आपके दोस्तों और भी गलत नंबर आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए जो दोस्तों, तो देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है सफल उम्मीदवारों में से विज्ञापित रिक्तियों को जो है 2 गुना अनुपात यानी 1:2 को जो है मेगा अनुसार प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए जो है अभ्यर्थियों का जो है चयन शारीरिक परीक्षण दस्ता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी आपके 484 वैकेंसी है, इंटू 2 कर दो, उसके लिए जो है आपके 2 गुना कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस के लिए दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो आपके 4 नंबर दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए जो आपके 4 नंबर दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग 1/3 आपका रहने वाला है। तो आपके जो 4 सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे वो आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, भूगोल, ज्योग्राफी,
इकोनॉमिक्स से जो आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भाग 2 की बात कर ले तो भाग 2 में जो आपके 25 प्रश्न जो है 10वीं कक्षा स्तर के आंकड़ों का निर्वाचन यानी मैथ से जो आपके जो कि 10वीं कक्षा के होंगे, ठीक है। तो मैथ से जो आपके टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर ले दोस्तों कि आपके साइंस से जो है वो 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 प्रश्न जो है आपके सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन तथा सामान्य मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। यानी साइंस से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भाग 4 की बात कर ले तो भाग 4 में जो आपके 20 प्रश्न जो है आपके हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे। तो आपको जो इस प्रकार से तैयारी करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप जो डेली प्रैक्टिस सेट मेरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।